नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। संविधान संशोधन ऊपर फोरम नेपालक अग्रसरता, प्रधानमंत्री के ने वादा स्मरण करबैत। सुनसरी रामधुनी में मोटरसाइकिल दुर्घटना, एक गोटेक मृत्यु। जयनगर जनकपुर रेलक लेल रेल नेपाल के कर्मचारी आ चालक भारत के रहत। ठंडी बढ़ला पश्चात नेपाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स धनुषा से विपन्न समुदाय में गर्म कपड़ा तथा कंबल वितरण। चिकित्सीय सेवा में फिर से घुरबाक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादवक संकेत। आप समाचार विस्तार से। सत्तारूढ़ संघीय समाजवादी फोरम उपयुक्त समय में संविधान संशोधन करबाक वचनबद्धता प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्मरण करौलक अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी संविधान संशोधन के लेल दबाव द रहल समय सत्तारूढ़ फोरम सेहो एहि मुद्दा के उठौलक अछि। उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव सहित फोरम के नेता सब आय प्रधानमंत्री ओली के भेंट कर संसद के जारी शीत अधिवेशन से संविधान संशोधन कर मांग केलक अछि। भेंट में सत्तारूढ़ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड लगायत के नेता सब उपस्थित छल। फोरम के नेता सब 11 बुदा मांग सहित स्मरण पत्र बुझौलक अछि। सरकार के सहयोग कर संयुक्त कार्यदल बनाबा आ संविधान संशोधन के गृह कार्य कर आग्रह केने सह अध्यक्ष राजेंद्र श्रेष्ठ बतौलन। आवश्यक गृह कार्य क संसदक एहि सत्र में संविधान संशोधन कयल जबाक फोरम मांग अछि। उपयुक्त समय में संविधान संशोधन करबाक सहमति करैत फोरम सरकार में गेल छल, मुदा एखन धरि एहि विषय में किछु कहने नहि। जवाब में प्रधानमंत्री ओली संविधान संशोधन के लेल अपने सकारात्मक रहल बतौलन। फोरम प्रदेश सरकार सबल बनाबऽ पड़ल, कर्णाली आ प्रदेश नंबर 2 के विकासक लेल स्पेशल पैकेज बनाबऽ पड़ल, मधेश तथा थरुहट आंदोलन क्रम में नेता कार्यकर्ता पर लागल मुद्दा फिरता लेबऽ पड़ल मांग सेहो आगा बढ़ौलक अछि। सुनसरी के रामधुनी में आई मोटरसाइकिल दुर्घटना पर एक युवा के जान गेल अछि। को20 पर 9162 नंबरक मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से काभरे 2 के रमेश छेत्री के मृत्यु भेल अछि। ओहि दुर्घटना में इनरुआ बलाह के नासुराम चौधरी घायल भेल अछि। दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सेहो क्षति भेल अछि। सरकार नेपालक एकमात्र जनकपुर जयनगर रेल मार्ग सरकार अपने रेलगाड़ी चलेबाक कहलो पर रेल चलेबाक जनशक्ति भारत से आनल लागल अवस्था रहल अछि। नेपाली संग रेल चलावे वाला खासे अनुभव नहीं रहल कहत आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति भारत से आनल जात रेलवे विभाग जनौलक अछि। रेलवे विभाग भारत सरकार संग तत्काले 50 करोड़ खर्च क एकटा रेल आन लागल अछि। एकर लेल आबऽ वाला जनवरी 10 तारीख धरि भारत संग डील संपन्न करबाक योजना सरकारक अछि। एहि लगले रेल संचालन के लेल जनशक्ति पूर्ति करबाक प्रक्रिया शुरू हेबाक रेल विभाग में महानिर्देशक बलराम मिश्र जानकारी देलनि। प्रदेश नंबर 2 मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत बेटी के सम्मान आ पढ़ाई लिखाई के लेल प्रदेश सरकार माघ 1 गते से जन्म वाला बेटी के 1 लाख के जीवन बीमा करबाक विशेष अभियान शुरू कर लागल बतौलनि अछि। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत वीरगंज महानगर पालिका वार्ड 1 से 16 धरि आ प्रदेश नंबर 2 के और 7 जिला के एक स्थानीय तह में पहिल चरण में बेटी जीवन बीमा कार्यक्रम शुरू कर लागल मुख्यमंत्री राउत बतौलनि। सामुदायिक प्रहरी सेवा केंद्र कुम्हाल टोल तथा मूनलाइट आवासीय मावी के संयुक्त आयोजना में संचालित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आई एक भव्य समारोह के बीच उद्घाटन करित मुख्यमंत्री राउत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम अंतर्गत बेटी के जीवन बीमा कार्यक्रम शुरू होबऽ लागल जानकारी देलनि। प्रदेश नंबर 2 में मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक वर्ष 2075-76 के 6 महीना में 80,75,000 रुपया वितरण भ चुकल अछि। कोष से विशेषकर मधेश आंदोलन के घायल तथा भविष्य में पड़ल निधन भेल सबके विभिन्न परिवार के आर्थिक सहयोग कयल जा रहल अछि। एक रिपोर्ट। बीतल समय में प्रधानमंत्री राहत कोष मार्फत पीड़ित सबके राहत स्वरूप आर्थिक रकम सहयोग कयल जाय छल। एहन सहयोगक लेल सिंह दरबार में दौड़ धूप करऽ पड़ै छल। ओतबे नहीं राजनीतिक पहुँच सेहो आवश्यक पड़ै छल। मुदा आब ई झंझट में किछु हद धरि कमी आयल छै। नेपाल संघीय संरचना में गेला लगले पीड़ित सबके आर्थिक सहयोग करबाक अधिकार प्रधानमंत्री के संगे प्रदेशक मुख्यमंत्री के सेहो भेटल छै। त्यां हरेक प्रदेश में सेहो मुख्यमंत्री राहत कोष खड़ा कयल गेल छै। ई राहत कोष प्रदेश में विशेष क भवितव्य मृत्यु भेल सबक परिवार अथवा बहुत समस्या में रहल पीड़ित के आर्थिक सहयोग कयल जाय छै। एहि कोष से राहत देबाक अधिकार मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय के रहै छै। प्रदेश 2 में सेहो मुख्यमंत्री राहत कोष से 50,000 से 3.5 लाख धरि राहत रकम वितरण कयल जा रहल छै।
चालू आर्थिक वर्ष में 54 गोटे के आर्थिक सहयोग कयल गेल छै। प्रदेश दू सरकार मधेश आंदोलन में घायल भेल सबके राहत सहयोग करबाक प्रतिबद्धता अनुसार ई कोष सँ 50,000 सँ 3 लाख धरि आर्थिक सहयोग करैत आबि रहल छै। प्रदेश दू में मुख्यमंत्री राहत कोष सँ राहत लेवावला में सबसँ बेसी मधेश आंदोलन के घायल सब रहल छै। एहि कोष सँ चालू आर्थिक वर्षक 6 महीना में 54 गोटे आर्थिक सहयोग पौने छै, जाहि में सँ अधिकांश अर्थात 27 गोटे मधेश आंदोलनक घायल रहल छै। तहिना करेंट लाइक कऽ, पानि में डूबि कऽ, महामारी में पड़ि कऽ, एसिड आक्रमण में पड़ि कऽ, आगिलग्गी में पड़ि कऽ मृत्यु भेल सभक परिवारक संगे अपांग सहित के सेहो सहयोग कयल गेल छै। एहि कोष सँ राहतक लेल मापदण्ड सेहो तय कयल गेल छै। मधेस आन्दोलनमा सिरियस घाइते भएका कतिपय साथीहरू चाहिँ अहिले पनि बेडमा हुनुहुन्छ, जसको चाहिँ शरीरमा गोली पनि बाँकी छ। एकदमै सिरियस खालको बिरामीहरूलाई हामीले 50,000 देखि 3 लाखसम्म सहयोग गर्न सक्ने भन्ने हामीले चाहिँ निर्देशिका बनाएका छौँ। त्यही अन्तर्गत रहेर सहयोग गरिराखेका छौँ। त्यसको अतिरिक्त भवितव्यमा परे, जस्तो तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ, रौतहटको पुलमा चाहिँ डुङ्गा दुर्घटना भएर केही मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु भएको थियो। त्यसमा पनि हामीले 2,50,000 को दरले दिएका छौँ। कतिपय भवितव्य परेर पानीमा डुबेर मृत्यु भएको बच्चाहरू, कतिपय तपाईँको त्यो अब चट्याङमा परेको अथवा चाहिँ मिलहरूमा चाहिँ फित्तामा करेन्ट लागेर एउटा परिवारको दुवै छोराहरू चाहिँ जवान छोराहरूको मृत्यु भएको थियो धनुषामा। त्यस्तो खालकोलाई सहयोग गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म। ओतबे नै ई कोष सँ राहत देबाक लेल मुख्यमंत्री लाल बाबू राउतक संयोजकत्व में एकटा समिति बनल गेल छै। इहे समिति राहत देबाक विषय में निर्णय करे छै। त आन्दोलनका घाइते सिरियसहरू र भवितव्यबाट मृत्यु भएकाहरूलाई केही उनीहरूको जीवन यापन गर्नलाई सहयोग होस् भन्ने किसिमले सहयोग गरिरहेका छौँ। तर यस्तो खालको थुप्रै व्यक्तिहरूको निवेदनहरू पनि प्राप्त भएको छ। त्यसको लागि हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा एउटा समिति राखेका छौँ। त्यसको सदस्यको रूपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ र प्रमुख सचिव र म पनि त्यस समितिमा छु र सदस्य सचिवको रूपमा हाम्रो यहाँको उपसचिव एकजनाले काम गरिरहनु भएको छ। त्यो समितिले उसको विगतको रेकर्डहरू, हस्पिटलको रेकर्ड, स्थानीय तहको सिफारिस हेरेर सहयोग गर्ने गरिरहेका छौँ। प्रदेश दू सरकार मधेश आंदोलन में घायल आ भवितव्य में पड़ कर मृत्यु भेल सभक परिवार के संगे पिछला समय आर्थिक, सामाजिक आ शैक्षिक रूप से पाछा पड़ल डोम सहितक उत्पीड़ित वर्ग के सेहो राहत वितरण कयलक अछि। डोम सहितक पिछड़ल वर्गक 3 गोटे के चिकित्सा शास्त्र अध्ययनक लेल 3,50,000 दर से सहयोग कयल गेल छै। आर्थिक वर्ष 2075-76 में मुख्यमंत्री राहत कोष में 4,86,50,000 रहल छल, जाहि में से चालू आर्थिक वर्षक 6 महीना में 80,75,000 वितरण भ चुकल छै। एहि कोष में एखनो करीब 4 करोड़ बाँकी रहल छै। एहिसँ पहिनुका आर्थिक वर्ष अर्थात 2074-75 में मुख्यमंत्री राहत कोषक लेल 5 करोड़ रुपया छुटियाओल गेल छल, जाहि में से 14 लाख मात्र खर्च भेल छल। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में विकास कापड़क संग राजेश झा के सहयोग में अजय शाह, शिवाली। जनकपुर धाम सहित एहि क्षेत्र में ठंडी बढ़ला संगे नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स धनुषा राहत सहयोग के निरंतरता देलक अछि। आज जनकपुर धामक जनक चौक में एक विशेष समारोह के आयोजना क संस्था गरीब विपन्न परिवार के गरम कपड़ा तथा कंबल वितरण क परोपकार के काज केलक अछि। नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स धनुषाक अध्यक्ष विजय प्रसाद शाह के अगुवाई में प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्री के उपस्थिति में कंबल वितरण कयल गेल छल। मंत्री शाह चैम्बर्स के ई कदम के सराहना करेन। ओ सब काज सरकार मात्र करत आ सोच गलत रहल आ एहन सामाजिक परोपकार के काज संघ संस्था आ व्यक्ति सब सेहो कर सकल जेबाक बतौलनि अछि। कार्यक्रम में जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार राम भरोस कापड़ भ्रमर, समाज सेवी प्रकाश चंद्र शाह सहित के नागरिक अगुवा सब चैम्बर्स के पदाधिकारी सबक उपस्थिति छल। हेल्प मधेसी सऊदी अरेबिया सिरहा आ धनुषाक विद्यार्थी सबके शैक्षिक सामग्री वितरण केलक अछि। रोजगारी के क्रम में खाड़ी देश में रहल नेपाली सबक साझा संस्था हेल्प मधेसी
सऊदी अरेबिया से संकलित रकम से सिरहा आ धनसाक 40 गोटे बहुत गरीब दलित विपन्न विद्यार्थी सबके बैग कॉपी कलम आ डिक्शनरी प्रदान कलक अछि। करजना नगरपालिका वार्ड 11 स्थित बगहा में काल्हि आयोजित कार्यक्रम में आधारभूत विद्यालय करजना नगरपालिका वार्ड 10 मनहरवा, आधारभूत विद्यालय करजना नगरपालिका वार्ड 11 बगहा, जन कल्याण आधारभूत विद्यालय करजना 11 हथलेटवा आ जनता आधारभूत विद्यालय गणेशमान चारनाथ नगरपालिका 8 पोरताहा धनुषाक विद्यार्थी सबके शैक्षिक सामग्री प्रदान कयल गेल अछि। व्यावसायिक विश्राम के बाद अब समाचार बाँकी प्रसंग। देश में तीनों तह के सरकार रहल अछि। तीनों तह के सरकार मध्य जनता संघ के सबसे नजदीक स्थानीय सरकार अछि। यद्यपि जनता के उपराग सुन के फुर्सत कोनो कोनो स्थानीय तह के मात्र देख में अबैत अछि, जैमे से एक शहीद नगर नगरपालिका देखल गेल अछि। एक रिपोर्ट। देश में तीनों तह के सरकार अछि आ तीनों तह के सरकार मध्य जनता संघ के सबसे नजदीक स्थानीय सरकार अछि। यद्यपि जनता के उपराग सुन के फुर्सत कोनो कोनो स्थानीय तह आ जनप्रतिनिधि सबके मात्र देख में अबैत अछि। सार्वजनिक रूप में जनता उपराग व्यक्त करत आ गाइर पढ़त ताई डर से स्थानीय सरकार के जनप्रतिनिधि लोकनि सार्वजनिक कार्यक्रम कर हिचकिचा रहल बेर में बुध दिन देश के सबसे कम उमेर के मेयर के नेतृत्व में रहल शहीद नगर नगरपालिका जनता के उपराग व्यक्त करके अपन समस्या सब खोल कर राख के प्लेटफॉर्म बना देने अछि। हाम्रो शहीद नगरपालिका वार्ड नंबर 3 में नगरपालिकाबाट सूचना गरिएको छ कि बाटो 30-20 मिटर जम्मा गर्ने होला कि बाटोलाई त्यसमा पर्ने घरहरू तथा जग्गा जमिनहरूको मूल्याङ्कन मर्जा नपाएर मान्छेहरू पीडित छ र त्यसमा लगाएको सिमाना पनि केन्द्र बिन्दु वास्तविक केन्द्र थाहा नभएर उसलाई ठेक्दारलाई जे मन लागेको छ त्यो आफ्नै किसिमले चिनो लगाएको छ। त्यसमा पनि हाम्रो जनताको गुनासो छ। सीमामा हाम्रो यो भन्सारको समस्या छ, सानो भन्सार छ, उताबाट माल सामान ल्याउनलाई अलि समस्या भइरहेछ यहाँको व्यापारीको। उता त्यो भन्सार कटाएर पनि माल सामान आउन दियो भने राम्रो हुन्छ भनेर म प्रमुखज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। के कारण छ हाम्रा बच्चाके माइलको फेक देलन कि केको गल्ती केले छे या झगडा केले छे या केको छ मारपीट केले छे बेकसुर हाम्रा बच्चाके माइलको फेक देलन तैयारको अहिले के प्रशासन सहयोग गर्दै हम यसले पहिला आगे 3-2 महीना पहिले भेडालाई प्रशासन ल्याएको तर हम मान्छे पुनः आगे घटना पर जाकर भेटेछि वो चीज पुनः दोहराबै छी लेकिन अभी तक प्रशासन तक अभी तक नहीं जवाब पुगल है। की कारण छ की कारण को नेता के दबाव छै कि पैसा खेले छै। 13 वर्षीय बालिका शहीद नगर नगरपालिका 8 विषयवरामा बलात्कार भएको दोषीलाई सायद कले बगायो, खोलाले बगायो कि जमिन मुनि गयो कि आकाशमा गयो, त्यसमा कसको दोषी हो, प्रहरी प्रशासनको दोषी हो कि स्थानीय स्तरको दोषी हो। नगरवासी सब अपन अपन समस्या आ उपराग सब खोल कर राख सफल भेलनि। एतऽ धरि कि सीडीओ एसपी सब सहित के उपस्थिति रहल एकटा सार्वजनिक कार्यक्रम में किछु सर्वसाधारण अगुवा सब शहीद नगरपालिका के मेयर उदय बरबरिया यादव पर नगरपालिका के ढुकुटी लुटा रहल आरोप धरि लगाव सफल भेलनि। एना बुझाइत छल जे जनता के अदालत यह अछि। नगरपालिका में चौतरफी रूप में विकास होता है लेकिन यदि वार्ड नंबर 3 में देखबे तो कहीं बड़ विकास कैली मेयरो साहब कहै छै वार्डो जंगल बड़ विकास कैली लेकिन ओइमे देखियो तो खुकुलो विकास भेल छै। नगर के सर्वसाधारण सब भोग पड़ल अपन अपन समस्या विभिन्न किसिम से व्यक्त कर रहल समय नगर प्रमुख उदय यादव बरबरिया सहितक जनप्रतिनिधि लोकनि धैर्यतापूर्वक सुनने छलनि। सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम बमोजिम नागरिक सुनवाई कार्यक्रम के आयोजक स्थानीय इलाका प्रहरी कार्यालय यदुकहा रहल रहितो उ कार्यक्रम के आयोजना में नगर प्रमुख बरबरिया के समेत महत्वपूर्ण योगदान छल। जवाब में बजैत मेयर बरबरिया जनता के कर से आयल ढुकुटी जनता के हित में लगौनाई लूट अछि, गलती अछि, तेहन गलती हम बारम्बार दोहराबैत रहब
चेतावनी सहित के जवाब गुरौलनि। आंखि शिविर के क्रम में नगर भीतर के जनता के लेल भेल ऑपरेशन के खर्च नगरपालिका बेहोर देलक। उ खर्च जनता कोनो न कोनो माध्यम से जनते से इकट्ठा कयल गेल छल आ जनते सब में लगानी कयल गेल त की ई लूट भ गेल, हुनक प्रश्न छलनि। संपूर्ण जन समुदाय लोगन के महती आरा करत है जी अपने चलू देखू एठाम भीट करू बोला वास्तव में लूटल है कि नहीं है। हम सब लूट देने चाहिए कहाँ पहले अपने सब लूट देने चाहिए नहीं तो जाकर एठाम के अवस्था देखू सब सफाई के अवस्था एठाम वीडियो प्रमाण से संपूर्ण सुरक्षा निकाय के एठाम के जदू कहा के इंस्पेक्टर साहब स्वास्थ्य के जनपद के इंस्पेक्टर साहब स्वास्थ्य के इंस्पेक्टर साहब अहाँ के दुबरका के इंस्पेक्टर साहब सभी इंस्पेक्टर साहब के सामने में संपूर्ण जन समुदाय के सामने ओहिठाम सर सफाई भेलै। ओहिठाम तेहन कोनो बात नहीं। अगर बढ़िया बात के लुटेरा के है तो यह लुटेरा हम सब दिन बनला तैयार छी। सही नगरवासी के लगे यह लुटेरा हम सब दिन बनला तैयार छी। ऐसे आरा लुटेरा बड़का डकैतो होबे बढ़िया काम के लगे हम डकैतो बनला तैयार छी। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में मेयर बरबरिया जनता के हित के लेल कानून सम्बद्ध कोनो कसर बाँकी नहीं राखब धारणा रखने छलनि। नगरपालिका में संपन्न भेल सार्वजनिक सुनवाई के क्रम में मेयर बरबरिया नगरपालिका भीतर गठित समिति सब काम नहीं केने बेर में अपना संगे के क्षमता आ अधिकार के प्रयोग करैत जनहित के लेल जे केने छी नीक केने छी दावी केने छ। काम करे वाला के है के 12 ऑप्शन होवे है बढ़िया काम करे त के किनका दिन के बाद में समस्या अपने समाप्त हो जाएगी। देखो ना हॉस्पिटल के सफाई के लिए सब नगरपालिका युवा सब लोग घेरे छी कि यही सब क्रांतिकारी छी। हम सब क्रांतिकारी नहीं छी। 10 वर्ष नहीं तो जरूर लड़ले सबके समस्या का समाधान हो। क्रांतिकारी बढ़िया था में क्रांतिकारी दिखाओ पहले विकास में क्रांतिकारी दिखाओ युवा अभियंता सब सफाई में क्रांतिकारी दिखाओ विभिन्न तौर तरीका वही समाज विकास में क्रांतिकारी दिखाओ। अहाँ सबके नगर प्रमुख अहाँ सबके साथ नहीं दे तखिनता हक करो प्रश्न करो लेकिन बढ़िया काम में चलू आई। नगरपालिका के केंद्र यदुकहा में आयोजना कयल गेल सार्वजनिक सुनवाई के क्रम में मेयर बरबरिया ऊपर अपना खुशी केने आरोप लगला के बाद जवाब में वो जनता के हित के लेल गठन कयल गेल समिति सब निष्क्रिय भेला से ओहि अवस्था में अपना संग रहल स्थानीय तह के पावर अनुसार काम करैत अगाड़ी बढ़ल आ वही अधिकार के अपना संग क्यों नहीं छीन सकबाक कहब छलनि। कोनो समस्या नहीं समाधान भेलै ताहि दुआरे पर बेसी नहीं कहलत आब हम समस्या समाधान करे लाई कतो एक्शन देब हम तुरंत एक्शन लेबै। वही के अहाँ कहबै ठीक है दादागिरी तो वो दादागिरी हम सब। इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख भीम बहादुर खडका के अध्यक्षता एवं धनसाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज करेल के प्रमुख आतिथ्य में संपन्न भेल सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में नगरपालिका स्वास्थ्य समिति मेयर बरबरिया ऊपर अपना खुशी तथा समिति के पाछा लगाकर काज कैने आगाड़ी बढ़ल प्रश्न के उत्तर में मेयर बरबरिया गठित समिति निष्क्रियता प्रदर्शन कर लगला के बाद नगर के अभिभावक के हैसियत आ नगर प्रमुख के हैसियत से जनता के हित के लेल कदम उठौनाई कर्तव्य आ दायित्व बोध रहल दावी कयलनि। सर्वसाधारण के प्रश्न के जवाब दैतो विरोध के क्रांति से बेसी नगर विकास के लेल युवा सब क्रांति करब आवश्यक रहल धारणा रखलनि। नगर के स्मार्ट सिटी बनेबाक तरखर में रहल कहितो नगर के स्वच्छता अभियान के और प्रभावकारी बनाबऽ के लेल नगर के क्रांतिकारी युवा सबके नगर के सरसफाई में क्रांति देखाबऽ आग्रह कयलनि। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कड़ेल मेयर बरबरिया नगरपालिका में लौने नगरपालिका स्वच्छता अभियान के सराहना करैत हुनक अभियान प्रति बधाई तथा शुभकामना आ प्रशंसा ज्ञापन केलनि। मैले मेयर साहबलाई यति अनुरोध गर्छु कुन कुन जग्गा सार्वजनिक हो भनेर तत्काल उहाँले आँखाले देखाइदिए हुन्छ नाप नक्सा हुँदै गर्छ। नत्र नापी ल्यायो भने उसले यताबाट देखाउँछ अर्कोले अर्कोतिरबाट देखाउँछ। पुरानो मान्छेसँग सोध्ने पुरानका पोखरी कहाँ रहल भन्यो भने हाँ यहाँ रहल भनेर पुरानो मान्छेले भन्छ ड्याङ ड्याङ भत्काउने। कार्यक्रम में धनसाक प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गोविंद थपलिया नगर के अपराध मुक्त बनाबऽ के लेल मेयर बरबरिया अगाडि बढ़ाउने मदिरा मुक्त नगर अभियान के सराहना करने छलनि। कार्यक्रम में नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकिशोर महतो संघीय समाजवादी फोरम नेपालक युवा नेता विनोद रोहिता लगायत आम नागरिक युवा उपमेयर शीला कापर 9टा वार्ड के वार्ड अध्यक्ष लोकनि कर्मचारी शिक्षक विद्यार्थी लगायत नगर के संपूर्ण समितिक पदाधिकारी सब संचारकर्मी सबके सहभागिता छलनि। धनुषा जिला में रहल 18टा स्थानीय तह मध्ये मेयर बरबरिया के नेतृत्व में रहल शहीद नगर नगरपालिका के कामकाज धमाधम आगा बढ़ि रहल अछि। एकर टीका टिप्पणी जिल्लो में भऽ रहल अछि। सुशासन आ जवाबदेहिताक लेल प्रत्येक स्थानीय तह में एहन सार्वजनिक सुनवाई आ जनता के लेल एकटा प्लेटफॉर्म बना देनाइ आवश्यक रहल बुद्धिजीवी सभक कहब छलनि। अपन टेलीविजन ब्यूरो जनकपुर धाम।
पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव चिकित्सा सेवा में घुरबाक संकेत देलनि अछि। बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताल के 11वीं वार्षिक साधारण सभा के आई संबोधन करैत पूर्व राष्ट्रपति यादव चिकित्सा सेवा में घुरबाक संकेत केलनि अछि। ओ सरकारी अस्पताल में दैनिक 1 घंटा सेवा करबाक उद्देश्य से काज करबाक सोच बनाउने छन्। जुन चाहिँ कि प्राइभेट सेक्टरमा तपाईँले डेभलप गरिरहनु भएको छ त्यसमा आएर मैले बस्नुहुन्छ कि हुँदैन? किन राष्ट्रपति भएको बेलामा मैले गभर्मेन्ट हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट पनि गराउँथेँ। अब त ट्रिटमेन्टको लागि पनि अब नागरिक भएको छु जहाँ पनि जान सकिन्छ। तर पूर्व राष्ट्रपतिको सीमा के छ कि त्यसले गर्दा आफ्नै नेताको हस्पिटलमा त्यो नामको हस्पिटलमै गएर बस्ने कि टिचिङ हस्पिटल वीर हस्पिटलमा गएर अगर टाइम हुन्छ भनेर 1 घन्टा दिने यो सीमाहरू छ। मेरो बाध्यता छ, मेरो बाध्यता छ। त्यसले गर्दा उहाँ सिनियर लिडरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो बाध्यतालाई बुझिदिनु होला कि यसमा चाहिँ धेरै छलफल गरेर मैले चाहिँ केही गर्नुपर्छ। त्यो अलमल छँदैछ किन म पहिला राष्ट्रपति छु। सिस्टम पनि मैले बनाउनु पर्छ देशको चाहिँ कि किन त्यो परम्परा पनि बनाउनु पर्छ। त्यसले गर्दा यो कुरा छ। त्यसले गर्दा त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। पूर्व राष्ट्रपति यादव राजनीति में आवे से पहले बीपी कोइराला निजी चिकित्सक से हो छल। कोइराला के संगत में ओ राजनीति में आयल छला। पूर्व अर्थमंत्री रामशरण महत पूंजी निर्माण आ लगानी वृद्धि से बेसी सरकार फिजूल खर्च में आगा बढ़ल आरोप लगौलनि अछि। राजधानी काठमांडू में आई फियन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 8वीं वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करैत पूर्व अर्थमंत्री महत सरकार देशक समग्र आर्थिक विकासक लेल गंभीर नहीं बनल बतौलनि अछि। ओ सरकार हवादारी बात में चलल आरोप से हो लगौलनि। सत्तारूढ़ दलक 2 अध्यक्ष अपन निर्वाचन क्षेत्र में व्यू टावर निर्माण आ शहरी विकास आयोजना के नाम में बड़का रकम खर्च केनाई गलत भेल बतौलनि। यहाँ देख्नु भएको छ खाली फजुल खर्चमा 1.5 अरबको त हेलिकप्टर अब राष्ट्रपतिलाई चाहियो। अब त्यस्तो 4वटा हेलिकप्टर किन्ने रे 1.5 अरबको 6 अरब पुग्ने। आजको अखबार हेर्नुहोस्, आज बिहान मैले अखबार पढ्दै थिएँ अरू 4वटा हेलिकप्टर किन्नुपर्छ नि अर्को 2-3 वर्षभित्र। अब त्यस्तै फजुल खर्च राष्ट्रपति भवनलाई विस्तार गर्ने हेलिप्याड लगायत अब यस्तै कुराहरूमा चाहिँ नि खर्च बढिराखेको छ। अहिले सरकारी खर्चको प्रकृति हेर्नुहोस्, प्रशासनिक खर्च बढाउनु, रिकरेन्ट खर्च बढाउनु, लगानी गर्ने होइ, पुँजी निर्माण गर्ने होइ, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा खर्च गर्ने होइ। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा खर्च गरे पनि हावादारी कुरा एउटा उडन्ते कुराहरूमा अब अस्ति मात्रै पढे अब ओलीजीको निर्वाचन क्षेत्रमा भ्यू टावर बनाउने रे अब कति अरब लगाएको। अनि प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा 2 अरबको त यो अर्बन डेभलपमेन्ट शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै 2 अरबको चाहिँ लगानी गर्ने। यस्तै चाहिँ हावादारी एउटा कार्यक्रमहरू ल्यायो। जनताको आवश्यकता के हो? भ्यू टावर पनि बन्नु पर्यो उचित समय देश। तर पहिले त जनताका बेसिक आवश्यकताहरू के हो त्यसलाई पूरा गर्नु पर्यो। बढाएर अन्य क्षेत्रमा जान सक्ने सम्भावना ओ जनता का आधारभूत आवश्यकता सड़क विस्तार लगायत के क्षेत्र में सरकार प्राथमिकता दे बनी सकल आरोप लगौलनि अछि। सूचना प्रविधि तथा संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा राजनीतिक परिवर्तन मात्र नहीं भऽ कऽ आर्थिक परिवर्तन से सामाजिक रूपांतरण करबाक लक्ष्य में सरकार आगा बढ़ल स्पष्ट केलनि अछि। आइ राजधानी में आयोजित नेपाल कुरियर सेवा संघक 24वीं वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करैत मंत्री बास्कोटा राजनीतिक सामाजिक आ आर्थिक रूपांतरण के एक साथ आगा बढ़ेबाक लक्ष्य ल सरकार आगा बढ़ल बतौलनि। आर्थिक रूपांतरण से देशक समृद्धि आ जनताक सुख जुड़ला से सरकार समाजशास्त्रीय आ अर्थशास्त्रीय दुनू दृष्टि से हो भेल दावी केलनि। आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको अर्थ जोडिएर आएको अर्को सामाजिक सम्बन्ध के हो भने पैसा कमाएर मात्रै पुग्दैन, मान्छे खुसी पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले समृद्धि र सुख जोडेको हामी कुनै हिसाबले गलत छैनौँ। समाजशास्त्रीय हिसाबले नि गलत छैनौँ, अर्थशास्त्रीय हिसाबले नि गलत छैनौँ। हुर्कँदो बढाउने पुँजी, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले पनि जान्छौँ हामी। सामन्तवादलाई त्यही भएर विस्थापन गरेको, त्यही भएर गणतन्त्र लिएर आएको। अहिले साम्यवाद आउँदैन क्या, धेरै तर्सेर बेपत्तासित चाहिँ
ककसा कुन कुन छन्, अब मेरो घर पनि जान्छ, जमिन पनि जान्छ, व्यवस्थापन त केही हुन्छ तर लुटेर होइन। नागरिकको सम्पत्ति हडपेर गर्न खोजेको छैन, नागरिकसित सहकार्य गरेर सबैलाई कुमकुम बनाउन खोजेको। अझ मर्यादित रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले 2052 सालमा राष्ट्रीय स्वाभिमानक संघ देशक आर्थिक विकास करबाक लक्ष्य में सरकार आगा बढ़ल कहैत हो एकर लेल आवश्यक राष्ट्रीय पूंजी निर्माण में निजी क्षेत्र संग सहकार्य कयल जेबाक बतौलनि अछि। बाह्य इन्डिया लगायत विश्वको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको एउटा बाटो पहिल्याउन खोज्दैछौँ जहाँ हामी राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा गरिरहेका छौँ। उहाँले त रेलको मात्रै कुरा। नेपाल प्रहरी प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल पदीय मर्यादा में रही काज कर प्रहरी संगठन अधिकारी के सचेत करौलनि। पूर्व प्रहरी कर्मचारी परिषद नेपालक 6ठम वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करते प्रहरी प्रमुख खनाल पदीय मर्यादा में रही सबके सचेत करौलनि। 24 घंटा काज में परिचालित भेलो पर प्रहरी संगठन सब दिन आलोचना के केंद्र में रहैत आयल कहैत ओ पदीय दायित्व आ मर्यादा के केंद्र बिंदु में राखि क काज कर आग्रह कयलनि। कानून में भेल छिद्र मार्फत पदीय दुरुपयोग कराबऽ लागल प्रति सचेत रह से हो आग्रह कयलनि। नेपाल प्रहरी संगठनका तलमाथि कहीँ हुन जाँदाखेरि कसैलाई परिलक्षित गरेर अथवा कसैमाथि डिस्क्रिमिनेसन गरेर अथवा गर्नुपर्ने काम नगर्दाखेरि कहीँ कहीँ लुप होल्सहरू पनि त्यहाँ उब्जिँदा रहेछ। त्यो लुप होल्सहरूलाई नै दुरुपयोग गरेर नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई परिवारबाट होस्, समुदायबाट होस् अथवा बाहिरबाट होस्, यो त प्रहरी छ यसले गर्न सक्छ। कुनै ठाउँमा गाडी ल्याइदिनु पर्यो भने गाडी झिकाइदिनु अन्त प्रहरी छ तपाईँको भन्नु। घरैबाट पनि कहीँ न कहीँ यस्ता कुराहरू आउने जुन सन्दर्भहरू छन् यसलाई छोड्नुपर्छ भन्ने मेरो मानसिकता छ। कुनै ट्राफिक प्रहरी कर्मचारी छ भने ट्राफिकको काम गर्ने हो, यातायात व्यवस्थापन गर्नका लागि उसले। प्रहरी संगठन मजबूत भेलो पर पूर्व प्रहरी सब प्रति के आस्था आ सम्मान से हो बढ़वा कहत प्रहरी संगठन के मजबूत बनावा आवश्यक सहयोग कर प्रहरी कर्मचारी परिषद नेपाल के आग्रह कयलनि। हिजोबाट कामहरू भएको छन्, प्रहरी महानिरीक्षकले गर्नुपर्ने अहिलेको सन्दर्भमा दृढतापूर्वक इमान्दारपूर्वक अगाडि बढाएको छ भने मैले पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरूको संगठन या परिषदको तर्फबाट नि के अपेक्षा राख्छु भने यो संगठनलाई बलियो बनाऊ। बलियो भनेको कानुन सम्मत काम गर्न सक्ने, निर्भीकतापूर्वक निष्ठापूर्वक इमान्दारपूर्वक उभिन सक्ने बनाऊ, त्यो मेरो चाहना। ओ प्रहरी संगठन के साधन स्रोतक अभाव में भोग पड़ल यथार्थ के बीच सुरक्षा के सेहो विकासक अवधारणा संगै आगा बढ़ाओल जेबाक मान्यता के स्थापित कराबा अपना प्रयत्नशील रहल बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता सब अपना सब उठौने सहकारी के अवधारणा में कम्युनिस्ट सभक बोलबाला बढ़त गेल कहत चिंता व्यक्त कयलक अछि। राजधानी में भेल दूटा अलग अलग कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सब कम्युनिस्ट विचारधारा विपरीत रहल सहकारी में कम्युनिस्टे सबके वर्चस्व भेल टिप्पणी कयलनि अछि। सहकारी अर्थनीति कम्युनिस्ट विचारधारा के विपरीत भेलो पर एखन देश भर के सहकारी में वामपंथीय के वर्चस्व रहल कहत सहकारी संस्था में संलग्नता बढ़ाओल जेबा में जोर देलनि। फीएन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाक 8म वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करत कांग्रेस नेता तथा पूर्व अर्थमंत्री डॉक्टर रामशरण महत कांग्रेस बनौने सहकारी के आधार के उपयोग कम्युनिस्ट सब कऽ रहल बतौलनि अछि। तहिना बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालक 11म वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करत पूर्व उप प्रधान एवं कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि से हो सहकारी अर्थनीति शुरू केने कांग्रेस सहकारी अभियान में पछा पड़ल आ कम्युनिस्ट सबक वर्चस्व बढ़ल बतौले। कम्युनिस्ट मुलुकहरूमा सहकारी संस्था हुँदैन, यो डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपलमा हुन्छ, डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपलमा चल्छ। र कांग्रेसले नै ल्याएको सहकारी ऐनको आधारमा नेपालमा जति पनि सहकारी संस्था विकसित भएका छन् उहाँले हामीले ल्याएको ऐनबाट हो। तर अर्को आइरनी के छ भने हामीले ऐन निर्माण गर्यौँ, हामीले एउटा फाउन्डेसन आधार निर्माण गर्यौँ, त्यसबाट उपयोग चाहिँ नि अर्को पक्ष बढी गर्दैछ। धेरै यस्तो वामपन्थीहरू यसमा संलग्न छन्। फाइदा सदस्य मान्य दोस्रो सेसनमा भने कि हामीले कम्तीमा बाट हुन सक्ने सहयोगको लागि म हमेसा अर्थनीति र सहकारी अर्थनीति साँच्चै भन्नु भने एक अर्काको विरोधी अर्थनीति हो, कन्ट्राडिक्सी हो। तर यो विडम्बना नै हुनुपर्छ। अझै पनि सहकारीमा कम्युनिस्टहरूकै वर्चस्व छ। आज पनि त्यहाँ चुनाव के हुँदै थियो आज भोलि
त्यहाँ पनि कमिसनहरू छ। अघि केदारजीले भन्नुभयो सुरुमा दीपकजी त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, दीपकजीले छोडेर केशव बडा लाउनुभयो। त्यसपछि त अब कम्युनिस्टको विचारधाराको विपरीत विचारधारा हो सहकारी अर्थनीति, तर कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व छ, हामी काङ्ग्रेसीहरू डेमोक्रेट्सहरूको त्यसमा वर्चस्व छैन। वर्तमान सरकार गांव-गांव में सहकारी पहुंचबाक नीति लेने अछि। अपन समाचार में आब व्यावसायिक विश्रामक बाद पूंजी निर्माण आ लगानी वृद्धि से बेसी सरकार फिजूल खर्ची में आगा बढ़ल, पूर्व अर्थमंत्री रामचरण महतक आरोप। नेपाली कांग्रेस से उठाओल गेल सहकारिक अवधारणा में कम्युनिस्ट सबक वर्चस्व बढ़त गेल प्रति कांग्रेसी सबसे चिंता व्यक्त। आ शहीद सबक स्मरण में जनकपुर धाम में बैडमिंटन प्रतियोगिता है। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। स्रष्टा सब छंद कविता मार्फत देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, अशांति आ राजनीतिक खींचातानी ऊपर व्यंग केलक अछि। लेखन कुंज राजधानी काठमांडू में केने छंद कविता वाचन कार्यक्रम में छंद कवि सब देशक शांति, सुरक्षा, भ्रष्टाचार, राजनीतिक खींचातानी ऊपर व्यंग करत राज्य सत्ता के नेतृत्व लेने सबके हिम्मत के संग दियालो बना सुझाव दिलक अछि। आर्थिक अभियंता के सवाल में सब दिन छोट आ नीचा वर्ग सबके मात्र निशाना में पारल पर ओ सब असंतुष्टि व्यक्त केलक अछि। ओ सब निर्मला पंथक हत्या में संलग्न दोषी के नियंत्रण में ल देश भर शांति आ सुरक्षा के दियालो बना नेतृत्व के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। सिँढी बढार्ने गर माथिबाट छेउछेउमै पर्छ। ताक्छौ उँभो विघ्न अनेक जनवेद भेटिन्छ मान्छे ढलाई छ जो आँसुको भेलमा आज भोलि त्यही आँसु घुल्दैन खेलौँ न होली भयो देश खोक्रो को विधान हो बेला कति चमकिलो पन थियो। पिछला समय लिंग पहचान क भ्रूण हत्या करबाक काज बढ़ैत गेल पर असंतुष्टि जनबैत कवि सब बेटी प्रति दया, माया आ भरोसा राख अपील केलक अछि। सप्तरी प्रहरी परशुराम मिश्र हत्या आरोप में एक गोटे व्यक्ति के पकड़लक अछि। तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 2 रहनिहार 40 वर्षक शैलेन्द्र मुखिया के पकड़ने प्रहरी नायब उपरीक्षक भावेश रिमाल जानकारी दिलन। तिलाठी कोइलाडी 1 रहनिहार 27 वर्षक परशुराम मिश्र के तेलिया पोखर समीप करीब 2 सप्ताह पहिने मारपीट से मृत्यु भेल छल। ओहि घटना के संबंध में फरार रहल प्रतिवादी मुखिया के चेक जांचक क्रम में सखड़ा से पकड़ने प्रहरी नायब उपरीक्षक रिमाल बतौलन अछि। अब खेल समाचार। जनकपुर धाम में शहीद कप खुला बैडमिंटन प्रतियोगिता होबे लागल अछि। माघ 12 गते शनिक दिन प्रतियोगिता हेबाक आयोजक पत्रकार सम्मेलन के आयोजना क जानकारी देलक अछि। श्री चित्रगुप्त संस्कृति केन्द्रक आयोजना में होबे लागल प्रतियोगिता से उत्कृष्ट बैडमिंटन खिलाड़ी सबक छनौट हेबाक संगे जनयुद्ध काल में शहादत प्राप्त केने जनकपुर धाम वार्ड नंबर 10 के शहीद सबक संजीव कुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, जितेंद्र झा, प्रमोद नारायण मंडल, शैलेंद्र यादव, मनोज दत्त आ रामचंद्र लाल कर्ण सहित शहीद सब प्रति श्रद्धांजलि सेहो अर्पण हेबाक आयोजक के कहब अछि। शहीद सबक स्मृति में जूनियर डबल, सीनियर सिंगल, सीनियर डबल का 3 विभिन्न समूह में प्रतियोगिता हेबाक आयोजक जनौलक अछि। प्रतियोगिता में जूनियर डबल दिस प्रथम होबला के नगद 2500, दोसर होबला के 1500 सहित शील्ड, सीनियर सिंगल दिस पहिल होबला के नगद 11000, दोसर होबला के 51 सहित शील्ड के व्यवस्था कयल गेल अछि। तहिना सीनियर डबल दिस प्रथम होबला के नगद 15000 आ दोसर होबला के 7100 आ शील्ड पुरस्कृत कयल जायत। शहीद स्मारक डिवीजन लीग में विभागीय टीम पुलिस सरस्वती यूथ क्लब संग बराबरी में रुकल अछि। एपीएफ के हॉल चौक मैदान में आइ भेल लीगक अपन अंतिम खेल में पुलिस सरस्वती संग 1-1 गोल के बराबरी खेलक अछि। खेलक 39 मिनट में विक्टर के पेनाल्टी गोल मार्फत सरस्वती अग्रता बनौने छल। पुलिस खिलाड़ी सरस्वती के तीर्थ बसनेत के डी बॉक्स भीतर फॉल केला बाद सरस्वती पेनाल्टी के अवसर पौने छल। 53 मिनट में पुलिस बराबरी गोल फिरता केने छल।
अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। संविधान संशोधन ऊपर फोरम नेपालक अग्रसरता, प्रधानमंत्री के ने वादा स्मरण करावे। सुनसरी के रामधुनी में मोटरसाइकिल दुर्घटना, एक गोटेक मृत्यु। जयनगर जनकपुर रेल नेपाल के कर्मचारी या चालक भारत के रहत। ठंडी बढ़ला पश्चात नेपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स धनुषा से विपन्न समुदाय में गर्म कपड़ा तथा कंबल वितरण। चिकित्सीय सेवा में फेर से घुरबाक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादवक संकेत। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।